बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और सेफली रह रहे होंगे। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे। जब भी हम अपने शो का आगाज़ करते हैं तो मेरी कोशिश होती है आपको और ख़ुद को भी ये याद दिलाया जाए कि ठीक है, नरमी ज़रूर हो गई है, लेकिन आपने ख़ुद अपनी एहतियात रखनी है और अपना अपने प्यारों का ढेर सारा यकीनन ख्याल रखना है। दुआ भी ज़रूर मांगा करें, ना सिर्फ कोरोना या कोविड को लेकर बल्कि इसके अलावा भी दुआ ज़रूर करें कि पाकिस्तान और तमाम उम्मत मुस्लिमा बल्कि पूरी दुनिया के लिए कि हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएं। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। मेरी बहुत फेवरेट है, ख़ास तौर पे जो चीज़ी हंटर चिकन नाचोज़ हम तैयार करने जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से तैयार होते हैं। तो ये हम तैयार करेंगे और इसके जो नाचोज़ हैं आपने टोटियाज़ ख़ुद तैयार कर लेनी है। आपको मैंने बहुत दफ़ा बताया भी है कि आपने ले लेना है मैदा। अगर आप 1 कप मैदा ले रहे हैं तो उसमें हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा आप या बेकिंग पाउडर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो ऐड कर दें। अगर नहीं है तो 1 पिंच फिर आप बेकिंग सोडा ऐड कर दें और नमक के साथ आपने डो को गूंद लेना है। टोटियाज़ अपने पसंद की साइज़ की आप उसको तैयार कर लीजिए और फिर उससे नाचोस कैसे बनेंगे वो आज हम आपको बताएंगे। बारबेक्यू की सीजनिंग हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं, थोड़ा सा चिकन और मज़ेदार सा तैयार करेंगे। इसके साथ ही हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा बॉम्ब्स और जो छोटे छोटे से होंगे और यकीनन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसकी हम बॉल्स की शेप बनाएंगे और अंदर इसकी जो है वो हमने फिलिंग करनी है। बहुत ही मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा। तो ऐसा करते हैं, टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और सबसे पहले आपको बताते हैं कि टोटियाज़ के साथ हमने नाचोस किस तरीके से बनाने। उसके लिए हमें चाहिए होगा मेल्टेड बटर, आधा कप हम लेंगे मक्खन, उसके साथ ही हमें चाहिए होगी बारबेक्यू सीजनिंग और बारबेक्यू सीजनिंग के लिए हमें चाहिए होगी ब्राउन शुगर, पेपरिका, पिसी काली मिर्च, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, लहसुन का पाउडर, प्याज का पाउडर बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है। तो पहले 1 अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं बटर और साथ ही उसमें हम शामिल कर देंगे बारबेक्यू सीजनिंग। आप इसको बनाकर बॉटल में बंद करके रख भी सकते हैं और जिसमें भी आप बारबेक्यू का फ्लेवर ऐड करना चाहें तो आप ये सीजनिंग उसमें ऐड कर दीजिए। चलिए, ये चला गया इसमें बटर। अब इसमें हमने ऐड कर देनी है ये जो सीजनिंग के जो हमारे अज्जा हैं, ये हमने शामिल कर देने हैं। ब्राउन शुगर हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं 1 टीस्पून, पेपरिका हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है पिसी हुई काली मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत। और जब आप टोटियाज़ बनाएंगे तो भी उसकी जो डो है उसमें आपने सॉल्ट को ऐड करना है। पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हाफ़ टीस्पून और लहसुन और प्याज का पाउडर हमने इसमें 1 पिंच ऐड कर देना है। तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। 1 अदद आपको चाहिए होगी ट्रे, ओवन की ट्रे ले लीजिए, उसको हल्का सा आपने कर लेना है ग्रीस और उसमें हमने ये जो टोटियाज़ हैं इनके पीसेस कर लेंगे और इसमें डिप करके हमने इसको बेक कर लेना है ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाएं, जिस तरह से नाचोज़ होते हैं, बड़े ज़बरदस्त से क्रिस्पी से बेसिकली हमने इनको तैयार कर लेना है। ओवन को आपने कर लेना है प्री हीट। चलें, ये हमने ले लिया और इसकी हमने कर लेनी है कटिंग। नाइफ़ के ज़रिए कर लीजिए, पिज़्ज़ा कटर के ज़रिए आप कर लीजिए। पहले हमने इसको सेंटर से कट कर लिया। साइज़ आपकी पसंद पर है, क्या साइज़ आपको चाहिए, किस साइज़ के नाचोस बनाना चाहते हैं। एक टोटिया के बेसिकली हमने 8 पीसेस कर लिए हैं, तो मैंने इनको डबल किया और ये जनाब इसके पीसेस हो गए।
अब हमने क्या करना है कि इसको इस बटर में डिप करते जाएंगे और हमने इस ट्रे में इसको अरेंज करते जाना है। एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, वरना क्या होगा कि क्रिस्पी नहीं होंगे। तो ये मैं इधर रख लेती हूँ, एक अदद टोंग ले लेते हैं। और एक एक पीस को आपने डिप करते जाना है और इस तरीके से हम इसको अरेंज करते जाएंगे। 2 3 4 मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इस तरीके से हम इसको रखते जाएंगे और हमने ओवन में सिर्फ इतनी देर तक के लिए इसको कुक करना है कि ये अच्छे से ज़बरदस्त से क्रिस्पी हो जाए और टेस्ट भी इनका बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने चिकन और कुछ चीज़ों को लेकर हम इसकी टॉपिंग करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो यही होगा कि हमने टॉर्टियाज से नाचोस तैयार कर लेने। ओवन हमारा प्री हीटेड है, उसमें मैं इसको ऐड कर दूंगी। और अगर आपको लगे कि एक दफ़ा में तमाम नाचोस जो हैं वो नहीं हम क्रिस्पी कर सकते, तो आप 5 से 7 मिनट लगेंगे। आप एक ट्रे को तैयार कर लीजिए और उसके बाद आपने वो निकाल कर और दूसरी ट्रे को आप रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से इसको अरेंज करते जाते हैं और हम इसको बारबेक्यू सीजनिंग के साथ बना सकते हैं। इसको डिफरेंट सीजनिंग के साथ तैयार किया जा सकता है, जैसे आपको अच्छा लगता है। तो आप रेसिपी में बिल्कुल चेंजिंग भी कर सकते हैं। कुछ और पीसेस इसमें ऐड करते हैं। बटर हमने लिया है, हमने इसमें ऐड की थी पिसी हुई लाल मिर्च और हमने इसमें शामिल किया सॉल्ट, थोड़ा सा ब्राउन शुगर, हमने इसमें ऐड की थी लहसुन का पाउडर, हमने ऐड किया प्याज का पाउडर और इसके साथ हमने बटर ले लिया था। तमाम चीज़ों को अच्छा सा हमने कर लिया मिक्स। टॉर्टियाज को हमने डिप किया और एक और मैं रख लेती हूँ और उसके बाद इसको रख देते हैं ओवन में बेक होने के लिए। तो मैं एक और पीस इसमें ऐड कर देती हूँ। ओवन हमारा प्री हीटेड है, तो चलिए ये चला गया एक और पीस। इसको रख देते हैं ओवन में ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी से हो जाए। और अगर हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक बिल्कुल ले सकते हैं, ताकि जब हम वापस आएँ तो फिर इसकी टॉपिंग हम तैयार करें। और मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और जो हमारे नाचोस थे वो बेक हो रहे हैं। उसको हम पलट लेंगे जब वो एक तरफ से थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। और बाकी जो हमारी टॉर्टियाज के पीसेस थे उसको भी हमने कोट करके रख लिया है। और जैसे ही वो ट्रे तैयार होती है हमने दूसरे उसमें ऐड करने हैं और उसको भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल सा है। चीज़ों की लेयरिंग लगानी है और उसको बेक करना है। तो जब तक कि हमारे तमाम नाचोस रेडी नहीं हो जाते तो ज़ाहिर है हम लेयरिंग नहीं कर सकते। तो हम आ जाते हैं पिज़्ज़ा बॉम्ब्स की तरफ। इसके लिए आपने डो को तैयार करके रखना है और टाइम इतना नहीं होता, तो हमने डो को तैयार करके रख लिया है। और बहुत सारी दफ़ा आपको पिज़्ज़ा की डो बताई भी है। एक दफ़ा फिर से बता देते हैं कि आपने ले लेना है 1.5 कप मैदा। उसमें ऐड करेंगे इंस्टेंट खमीर 1 टीस्पून। चीनी आपने 1 चाय का चम्मच ऐड करनी है। चीनी खमीर को फूलने में हेल्प करती है। नमक आप उसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। थोड़ा सा ऐड कर दीजिए उसमें ऑयल और उसके बाद उसको नीम गर्म पानी के साथ आपने एक सॉफ्ट सी जो डो है वो गूंद लेनी है। उसको राइज़ होने दीजिए। और हमने डो को तैयार करके रख लिया है, वो फूलने लगी है। और अब क्या करते हैं कि जो हमने उसको स्टफिंग देनी है उसके अज्जा को एक बोल में मिक्स कर लेते हैं। और फिर हमने डो को लेना है, उसके पोर्शंस कर लेंगे और उसके जो बॉम्ब्स हैं वो तैयार कर लेंगे। कितने बड़े और कितने छोटे होने चाहिए आपकी पसंद है, ना बहुत ज़्यादा बड़े बनाएंगे ना छोटे बनाएंगे। मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। रिजवान की कॉल है, रिजवान से बात करेंगे। हेलो, ओके, ड्रॉप हो चुकी है। चलिए आप हमें दोबारा कॉल करें, मैं एक नज़र नाचोस को चेक भी कर लेती हूँ। चलिए अभी वो क्रिस्पी हो रहे हैं, उनको क्रिस्पी होने देते हैं। और अब आ जाते हैं हम अपनी स्टफिंग की तरफ। और उसके लिए हमें चाहिए पिज़्ज़ा सॉस।
केचप, चिली सॉस, जो आपको पसंद है, आपके घर वालों को पसंद है, वो आपने ले लेना है। तो ये हमने ले लिया। सॉस इसके साथ ही हमने ऐड कर देनी है चॉप्ड प्याज। तो ये आ गई हमारे पास प्याज। कोई ऐसी चीज़ जो मैं ऐड करने जा रही हूँ लेकिन आप लोगों को नहीं पसंद तो आप उसको ओमिट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसमें हम ऐड कर देते हैं प्याज। एक अदद बड़े साइज़ की आपने प्याज लेनी है, उसको चॉप कर लेना है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हैलोपिनोज़, ये इसमें चले गए। और हमने इसमें ऐड कर देना है मेल्टेड बटर। तो बटर को मेल्ट करके इसमें ऐड कर देते हैं। 2 से 3 जवे हमने ऐड कर देने हैं लहसुन के। और हर्ब्स जो आपको अच्छी लगती हैं, मिक्स हर्ब्स ले लीजिए, ओरिगानो, थाइम। रिजवान है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। रिजवान कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं। क्या कहेंगे? आपका तो बहुत अच्छा है, रेसिपी भी बहुत अच्छी बना रही है और आज जो नचोस बना रही है ये तो बहुत अच्छी रेसिपी लग रही है। इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। ज़रूर जनाब, बनाइएगा। और आज का कोई सवाल है? आज का सवाल तो कोई नहीं है, आप हमसे कोई सवाल कर सकते हैं। मेरा ये सवाल है, ये जो हम बैंगन आपने कल बताया था कि पर्पल वाले बैंगन यूज करते हैं, लेकिन मैंने आपसे ये पूछना है, अगर कभी घर पे लाइट पर्पल कलर के अगर बैंगन आ जाए तो क्या वो हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चले ठीक है। और अगर जिन बैंगनों के अंदर ब्लैक कलर के बीज हो वो यूज कर सकते हैं? नहीं, वो यूज़ करने को तो कर लिया जा सकता है, लेकिन उससे आपकी जो भी सब्ज़ी है वो कड़वी हो जाएगी। वो बीज जो हैं उसका टेस्ट को ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो बैंगन हैं सॉफ्ट वाले लें, ताकि उसमें कीड़े मुमकिन उसकी होती है कि कम होंगे या नहीं होंगे। और अगर जो सख्त बैंगन होते हैं तो उसमें अमूमन कीड़े निकल जाते हैं। तो आपने सॉफ्ट से बैंगन लेने हैं। और इसके अलावा जो बीजों वाले बैंगन हैं उसका इस्तेमाल मत करें अपनी रेसिपीज़ में, ताकि आपकी जो रेसिपीज़ हैं अच्छी सी मज़ेदार सी बने। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने हमें कॉल की। और बटर को हमने मेल्ट होने के लिए रख दिया है। ये आ गई हमारी डो। इसके हमने पोर्शंस तैयार कर लेने जी, उसको भी निकाल लेते हैं। इसके में हम पोर्शंस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाने हैं, सर्विंग साइज़ तैयार करेंगे। स्टफिंग को हमने मिक्स करके रख लिया है। हमने उसमें बटर ऐड करना है, तो मेल्ट होने के लिए हमने रखा था। चलिए, इसमें हमने शामिल कर देना है 2 खाने के चम्मच ये इसमें चला गया। तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। हमने इसमें ऐड की चॉप प्याज और हमने इसमें शामिल किया है सॉस। इसमें हम चीज़ ऐड करेंगे जो कि फ्रीज़र में है। हैलोपिनोज शामिल किए हैं, बटर है और मिक्स हर्ब, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा लहसुन। चीज़ भी निकाल लेते हैं। चलिए जी, अब इसमें हमने ऐड कर देनी है, ये चली गई इसमें चीज़। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा लहसुन, फ्रेश लहसुन है, इसके हमने कर लेने हैं स्लाइसेस। और उसके बाद सिंपल सा जो हमने पोर्शंस तैयार किए हैं उसको हम थोड़ा सा चिपटा करेंगे हाथ की मदद से। और स्टफिंग जो है इसको हमने अच्छा सा मिक्स करना है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें स्टफिंग रखनी है और उसके बाद उसको अच्छा सा सील करके बंद करके ग्रीस ट्रे में रखेंगे और उसको हमने बेक कर लेना है। और फिर उसके बाद बटर के साथ हम उसको ग्रीस करेंगे जब बॉल्स हमारी तैयार हो जाएंगी, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सी और आउटर जो उसकी लेयर है वो भी अच्छी सी क्रिस्पी सी हो। तो इसको कर लेते हैं मिक्स। और एटलीस्ट एक बॉल मैं आपको ज़रूर बना के दिखा दूँ। चलिए, इसको हमने मिक्स कर लिया। डो के भी हमने पोर्शंस बना लिए हैं। 1.5 कप हमारे पास डो थी और इसको भी मैं हाफ़ कर रही हूँ
ताकि जब ये तैयार होंगे तो भी ये फूलेंगे। तो अगर हम बहुत बड़े बड़े बनाएंगे तो दिखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और सर्विंग साइज़ उसका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके भी हमने ये पोर्शंस कर लिए। आपने ले लेना है एक पोर्शन आपने लेना है और उसको थोड़ा सा हथेली में चिपटा करके टेबल स्पून या टीस्पून इसमें ये स्टफिंग ऐड करके इसको चारों तरफ से सील करके ग्रीस ट्रे में रखते जाएंगे। तो मैं ले लेती हूँ 1 अदद टीस्पून। ये हमने इसके सेंटर में ऐड किया। इसको हमने चारों तरफ से लेकर कर लेना है सील। जिस तरीके से हम पराठे के लिए एक पेड़ा सा तैयार करते हैं और उसको स्टफिंग तैयार करके उसको सील कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको बना के और यहाँ पे रखते जाना है। थोड़ा सा स्पेस ज़रूर दीजिएगा ताकि इसको फूलने के लिए जगह मिले। और जब ये तैयार हो जाएंगे तो फिर हम बटर में कुछ सीजनिंग ऐड करके और उसके साथ इसको ज़बरदस्त सा कर लेंगे। तो इसी तरीके से तमाम ये जो हमारे बॉम्ब्स हैं इनको हमने तैयार कर लेना है और 1-2 हमने आपके सामने तैयार किए। मेरी कोशिश होगी कि अभी जो हमारा पास ब्रेक का टाइम है तो इसमें हम ये तमाम बॉम्ब्स बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करके अपनी इस ट्रे पे रखें और फिर हम इसको बेक होने के लिए रखें। तो आपने क्या करना है, ब्रेक पर जाना है, जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और थोड़ी सी हमारी ये बॉल्स या बॉम्ब्स आप कह लें रह गए हैं, इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। थोड़े से स्पेस के साथ आपने इसको ग्रीस ट्रे में रखना है और हमने इसमें हैलोपिनोज प्याज ऐड की है चीज़ के साथ। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद की वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ कॉर्न्स शामिल किए जा सकते हैं। अगर आप पेपरोनी या चिकन कोई कीमा ऐड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। इसी मिक्सचर में आपने उसको मिक्स कर लेना है और फिर उसको स्टफ़ करके आप तैयार कर लीजिए। तो मैं इतना ऐड करें कि आपको इसको सील करने में आसानी हो, इतनी ज़्यादा स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। और मे बी कि जब आप इनको तैयार कर लें तो कुछ 2-3 जो हैं उसमें से लीक भी कर जाए चीज़, तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। और अगर कहीं से कोई जगह मिलेगी या कहीं से सील अच्छे से नहीं हुआ होगा, लेकिन ठीक है आपने बनाते जाना है और इसको रखते जाना है। तो ये 2 रह गए हैं। अच्छा, ये कुछ जो हमारे नाचोज़ हैं ये तैयार हो चुके हैं और बड़े क्रिस्पी से हो गए हैं। तो जो रिमेनिंग थे वो हमने रख दिए ओवन में। बिल्कुल सेम प्रोसीजर उनका कि हमने उसको बारबेक्यू सीजनिंग और हमने बटर में उसको कोट करके और उसके बाद कोशिश करें कि ओवरलैपिंग ना हो और आपने उसको रख देना है बेक होने के लिए। वो ऐसे ही क्रिस्पी हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम इसकी जो लेयरिंग है वो लगाना शुरू करेंगे। पहले हम ये बॉम्ब्स का अपने काम कर लें और ये लास्ट रह गया है तो इसकी भी हम जगह बना के रख देते हैं। छोटे छोटे तैयार किए हैं ताकि जब ये फूल भी जाएं तो बहुत ज़्यादा बड़े जो है वो ना बने। चलिए ये एक और लास्ट, ये हमने एक टीस्पून मैंने फिल किया है। और ये जो बच गया है अगर आप चाहें तो जैसे हम नाचोस तैयार कर रहे हैं इस पर आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये करूँगी कि जब ये तैयार हो जाएगा तो 1-1 टीस्पून इसके ऊपर आपने ऐड करना है और उसको हल्का सा दोबारा से बेक करें कि ये चीज़ जो होगी अच्छी सी ज़बरदस्त सी मेल्ट हो जाए। तो आपके बॉम्ब्स जो हैं वो दिखने में बड़े खूबसूरत से लगेंगे। तो अब ये हमने रख लिया है तमाम चीज़ों को। थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हम कर रहे हैं तो बॉम्ब्स में भी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर होनी चाहिए। और इसको अब रख देते हैं ओवन में बेक होने के लिए। चलें जनाब, ओवन में जा चुके हैं और इसके बाद जो इसका अगला स्टेप होगा वो यही होगा कि जब ये बिल्कुल कुक हो जाएंगे, ज़ाहिर है कच्चा है मैदा और उसको हमने लाजमी तौर पे बनाना है। उसके बाद हमने ऐड कर देना है बटर और इसके साथ ही थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स और लहसुन, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और बॉल्स के ऊपर हमने लगाना है
और जैसा कि मैंने कहा कि हमारी ये जो मिक्सिंग बच गई है ये भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं और थोड़ी सी देर के लिए बेक करें। तो हेलोपिनोज़ हैं, चीज़ है, तमाम चीज़ें हैं, तो बम्स बहुत ही ज़बरदस्त से हो जाएंगे। तो अभी हमने उसको बेक होने के लिए रख दिया है। तो लेयरिंग लगा देते हैं, फ़र्स्ट लेयरिंग, क्योंकि कुछ नाचोज़ हमारे पास आ गए हैं तो जो बेस पे हमने लगाने हैं वो हम लगा लेते हैं। और इसकी जो मिक्सिंग है, जो हम नाचोज़ के साथ जो भी अज्जा हमें ऐड करने हैं, जो हम लेयरिंग देने वाले उसको चॉप भी कर लेते हैं। कुछ हमारे पास है हरी प्याज, इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टमाटर। अच्छा, हरी प्याज का वाइट और ग्रीन पार्ट दोनों ही हमने ले लेना है। सिर्फ थोड़ा सा मैं रख लेती हूँ ताकि हम इसको गार्निशिंग में यूज़ करें। और वाइट वाला, ग्रीन वाला, दोनों पार्ट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, चॉप टमाटर, लेकिन टमाटर को आपने लाजमी तौर पर सीडलेस कर लेना है। और टमाटर का जो वाटरी पार्ट है वो आपने नहीं लेना, वरना वो नाचोस को सॉफ्ट कर देगा। तो सिर्फ उसकी जो स्किन है उसका आपने इस्तेमाल करना है ताकि एक खूबसूरत सा कलर आए। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं श्रेडेड चिकन, वो हम ऐड कर रहे हैं। आप कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगा बारबेक्यू सॉस और थोड़े से टमाटर, थोड़ा सा हरा प्याज। कोई भी ऐसी ट्रे जिसमें आप इसको असेंबल करें और आप इसको बेक भी करें, वो आपने ले लेनी है। तो हम ले लेते हैं कदर ये खूबसूरत सा हमारे पास प्लेटर है और साथ ही हम इसमें ऐड करते जाएंगे चीज़। तो कुछ अज्जा को हम मिक्स करके रख लेते हैं, स्पेशली जो हमारी चिकन है इसको बारबेक्यू सॉस में हमने मिक्स करके रख लेना है और फिर हम टमाटर और चीज़ मुख्तलिफ लेयरिंग्स में ऐड करते जाएंगे। तो एक अदद हम ले लेते हैं, ये वाला बोल ले लेते हैं और इसमें हमने मिक्स कर लेना है। ये हमारे पास है चिकन और बारबेक्यू सॉस, ताकि चिकन का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाए। ये इसमें चला गया। एडिशनल कोई कुटी हुई लाल मिर्चें या नमक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ऐसे हमारे रेसिपी कार्ड में नहीं है, लेकिन लेयरिंग के बीच में ही हम थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक जो है उसको हम ऐड करेंगे। चलिए, ये हमने मिक्स करके रख लिया। हरी प्याज को हमने काट लिया है। अब आ जाती है बारी टमाटर की। और जो चीज़ है, मिक्स चीज़ ले लें, थोड़ी सी चेडर और मोज़रेला दोनों का इस्तेमाल कर लें। उसको भी आपने ग्रेट करके रख लेना है। और ये जो टमाटर है इसकी स्किन को हम रिमूव कर देंगे, अलग कर देंगे। सीड्स हमने कर लेने हैं अलग, ताकि नाचोज़ हमारे स्टिल क्रिस्पी ही रहें। और इसको आप किसी भी रेसिपी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको डिस्कार्ड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई कढ़ाई बना रहे हैं, ऑमलेट तैयार कर रहे हैं, अपनी पसंद पर है। नहीं अच्छे लगते हैं टमाटर मत ऐड कीजिएगा, प्याज अच्छी लगती है वो ऐड कर लें, जो आपको, आपकी फैमिली को अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहे हैं। बड़े से साइज़ का टमाटर था तो हाफ़ टमाटर जो है वो इसके लिए काफ़ी होगा। थोड़े से खूबसूरत भी हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंट में ऐड करना चाहते हैं उसमें कर दें, ताकि आपकी लेयर्स भी खूबसूरती से नज़र आएं। जूलियन में हमने इसको कट कर लिया। सबसे पहले हमने लगा लेनी है नाचोस की एक लेयर। और इसके ऊपर हम तमाम चीज़ें ऐड करते हैं। इसके बाद जो सेकंड लेयर होगी वो जो हमारे नाचोस तैयार हो रहे हैं उसकी लगाएंगे। तो ये हाफ़ चले गए टोमेटोज़, थोड़ी सी हम ऐड करेंगे इसमें हरी प्याज, हाफ इसमें हमने ऐड कर देनी है चिकन, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट,
चीज़ ऐड करेंगे और इसके बाद जो सेकंड लेयर है वो जो हमारे रिमेनिंग नाचोज़ हैं उनके बन जाने के बाद लगाएंगे। थोड़ी सी मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। दैट्स इट। इस स्टेप को यहीं पर ही रोकेंगे और हम ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वापस आते हैं और नाचोज़ ऐड करते हैं और इसको अच्छी सी ज़बरदस्त सी लेयरिंग देते हैं। आपने कहीं पर भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और जो हमारे पिज़्ज़ा बॉम्ब्स थे वो ओवन में जा चुके हैं बेक होने के लिए। अच्छा, ब्रेक के दौरान ही कुछ जो हमारे नाचोज़ हैं वो तैयार हो गए, तो उससे पहले वालों की हमने नीचे लेयरिंग लगाई थी। अब हमने क्या करना है, ऊपर अगेन आपने नाचोज़ ऐड कर देने हैं। आगे पीछे कोई ज़रूरी नहीं है, एक ही तरह से आप इसको ऐड करें और ज़्यादा अच्छे खूबसूरत से लगेंगे। अच्छा, हर लेयर के बीच में आपने चीज़ ज़रूर ऐड करनी है, उससे ये होगा कि नाचोज़ आपस में चिपक भी जाएंगे और बहुत ही टेम्पटिंग सा, मज़ेदार सा भी यकीनन लगेगा। अब मैं फ्रिज से चीज़ निकाल लेती हूँ। और अगेन हमने इसमें ऐड कर देनी है कुछ और चीज़, चिकन, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी मिक्स हर्ब भी इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट हल्का सा हमने स्प्रिंकल कर देना है। वैसे चीज़ से रिलेटेड जितनी भी रेसिपीज़ हो कोशिश करें थोड़ा सा हाथ को हल्का ही रखें, ज़्यादा ना हो जाए। नमक स्पेशली थोड़ी सी हमने ऐड की इसमें हर्ब, जो आपको अच्छी लगती है वो ऐड कीजिएगा। हरा प्याज और इसके साथ ही हमने ऐड कर देनी है इसमें रिमेनिंग जो हमारे पास चिकन है, इसी फैला के वो आप इस पे ऐड करें। सिंपल सा हमने इसमें ऐड कर दिया था बारबेक्यू सॉस। नहीं अच्छा लगता फ्लेवर, बफेलो सॉस का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आपको पसंद हो। सिंपल सी बॉयल हमारे पास ये चिकन थी, इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें चीज़ और फिर ऊपर से हम रखेंगे टोमेटोज़। दैट्स इट। ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। सिर्फ इतनी देर तक तमाम चीज़ें कुक हैं, कोई भी चीज़ इसमें कच्ची नहीं है। सिर्फ इतनी देर तक के लिए हमने इसको रखना है कि चीज़ बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी मेल्ट हो जाए। और इसके साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं थोड़े से टोमेटोज़ टॉपिंग पे। मेरी बड़ी फेवरेट है, मुझे इस तरीके से क्रिस्पी से नाचोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। इसको रखते हैं ओवन में बेक होने के लिए और चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पिज़्ज़ा बॉम्ब्स हैं वो कहाँ तक पहुँचे। सिर्फ लास्ट का स्टेप उसका रह गया है कि हम उस पर बटर लगाएं, थोड़ा सा मिक्स हर्ब और कुटी हुई लाल मिर्चों के साथ। उसके बाद आपको बेक करना ज़रूरी भी नहीं है और आप कर भी सकते हैं ताकि ऊपर की लेयर भी बटर के साथ बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी हो जाए। तो अगर हमारे पास टाइम हो आप उसको ज़रूर अगेन बेक कर लेंगे, वरना हमने उसको शाइनी शाइनी सा बना के सर्व कर देना है। तो मैं ये जो हमारे नाचोज़ हैं इनको बेक होने के लिए रख देती हूँ। चलें जी, ये ओवन में जा चुके हैं बेक होने के लिए और जैसे ही ये रेडी होंगे इस पर हमने बटर लगाना है। दैट्स इट। नाचोस जैसे ही तैयार हो जाते हैं उसको हम निकाल देंगे और फ़ौरन आपने उसको सर्व कर देना है गर्मा गर्म। चीज़ से रिलेटेड जितनी भी रेसिपीज़ हों, जितनी गर्म सर्व होंगी उतनी ही अच्छी लगेंगी। वेरिएशंस ढेर सारी हो सकती हैं। कीमा ऐड किया जा सकता है, अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ऐड की जा सकती हैं, आप उसमें जैतून शामिल कर सकते हैं, मशरूम्स ऐड कर सकते हैं और चिकन ऐड कर सकते हैं। कुछ बारबेक्यू के अलावा कोई फ्लेवर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ढेर सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, लेकिन इस तरीके से नाचोस बनाएं। और जब हम बाज़ार से लेते हैं ख़ास से एक्सपेंसिव हैं, घर में तैयार करें, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मुख्तलिफ सीजनिंग के साथ उसको तैयार करें एज अ स्नैक। सिर्फ नाचोस भी सीजनिंग और बटर के साथ तैयार करके आप उसको सर्व कर सकते हैं। और पार्टीज़ वगैरह में, जो कि आजकल बिल्कुल भी नहीं हो रही,
तो दोनों चीज़ें हमारी बेक हो रही हैं, हम उसका वेट करेंगे। बॉम्ब्स भी हमारे तैयार हो जाए, मैदा बिल्कुल कच्चा था और उसको हमने तैयार करना है, अच्छा सा गोल्डन हो जाए। तो क्या करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं और रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, आप ज़रूर देखिएगा और फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। चीज़ी हंटर चिकन नाचोस, अज्जा पिघला मक्खन आधा कप, टोटियास 4 अदद, पकी चिकन रेशा 1 कप, बारबेक्यू सॉस आधा कप, कटी हरी प्याज आधा कप, चीज़ कद्दूकश 1 कप, कटी हरी प्याज गार्निश के लिए, टमाटर गार्निश के लिए, बारबेक्यू सीजनिंग के लिए, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चुटकी, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन पाउडर 1 चुटकी, अनियन पाउडर 1 चुटकी। तरकीब: बारबेक्यू सीजनिंग और मक्खन को मिक्स करें, टोटियास के 8 टुकड़े करके मक्खन में कोट करके क्रिस्पी होने तक बेक करें। फिर नाचोस में चिकन, बारबेक्यू सॉस, टमाटर, मिक्स चीज़, चिकन और हरी प्याज डालकर बेक करें। आखिर में टमाटर और कटी हरी प्याज से गार्निश करके सर्व करें। पिज़्ज़ा बॉम्ब्स, अज्जा गर्म पानी आधा कप, चीनी 1 चाय का चमचा, खमीर 1 चाय का चमचा, मैदा 1.5 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, दीगर अज्जा। पिज़्ज़ा सॉस 1/4 कप, कटी प्याज 1 अदद, मोज़रेला चीज़ 1 कप, हैलपिनोस आधा कप, पिघला मक्खन 2 खाने के चमचे, कटा लहसुन 2 जवे, मिक्स हर्ब्स आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी। तरकीब: पिज़्ज़ा डो के लिए डो के तमाम अज्जा मिक्स करें और फूलने के लिए छोड़ दें। फिर इनकी छोटी बॉल्स बनाकर हाथ से चपटा करें। अब पिज़्ज़ा सॉस, प्याज, चीज़ और हैलपिनोस डालकर किनारों से अच्छी तरह बंद कर लें। अब अवन से पहले गर्म अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। अब बटर सीजनिंग के 2 खाने के चमचे मक्खन, लहसुन, मिक्स हर्ब्स, कुटी लाल मिर्च और नमक को मिक्स करके बेक्ड हुई बॉल्स पर ब्रश करें। चीज़ी पिज़्ज़ा बॉम्ब्स को सॉस के साथ सर्व करें। चीज़ी हंटर चिकन नाचोस, अज्जा पिघला मक्खन आधा कप, टोटियास 4 अदद, पकी चिकन रेशा 1 कप, बारबेक्यू सॉस आधा कप, कटी हरी प्याज आधा कप, चीज़ कद्दूकश 1 कप, कटी हरी प्याज गार्निश के लिए, टमाटर गार्निश के लिए, बारबेक्यू सीजनिंग के लिए, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चुटकी, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन पाउडर 1 चुटकी, अनियन पाउडर 1 चुटकी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और दोनों जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो ओवन में हैं, निकालते हैं, उसको सर्व करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आज तड़का में जनाब बनने जा रहा है बनोफे पाए और क्रिस्पी चिकन फ्राई तैयार होगी। इसके साथ ही बनने जा रही है शिमला मिर्च कबाब। तो बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और अगर मुझे बताया जाए मेरे पास कितने मिनट्स रह गए हैं तो हम उस बॉम्ब्स को निकालते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि बटर में थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें और हमने उसमें ऐड किया है थोड़ी सी हर्ब्स मिक्स ऐड कर दीजिए और बटर आपने ले लेना है और इसको हमने क्या किया, मिक्स करके रख लिया। जैसे ही हम बॉम्ब्स निकालेंगे और उसको डायरेक्ट सर्विंग प्लेटर पे निकालते हैं, ब्रश की मदद से थोड़ा सा बटर लगाते हैं और उसको सर्व कर देते हैं। तो मैं ये प्लेटर अपने करीब कर लेती हूँ। चलें जी, इसको अपने करीब कर लेते हैं। और हमने क्या करना है कि बहुत ही ज़बरदस्त से गर्मा गर्म से ये हो रहे हैं। उठा के हमने इसको रखते जाना है और इसके ऊपर ये जो हमने बटर मिक्स करके रखा है इसको ऐड करेंगे। उससे ये होगा, इसका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाएगा।
कहीं कहीं से चीज़ लीक हो भी सकती है। जब आप बॉल बनाएंगे चीज़ को अगर ज़रा सी भी जगह मिलती है तो चीज़ जो है वो फ़ौरन से लीक होती है, लेकिन खैर वो भी टेम्पटिंग ही लगेगा, मज़ेदार लगेगा। तो ये आ गए तमाम बॉम्ब्स। बटर लगाने से ये होगा कि ऊपर की जो इसकी स्किन है वो भी बड़ी मॉइस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त सी हो जाएगी। चलिए अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं बटर और हल्के से ग्रीन्स या फिर टोमेटो से किसी सॉस के साथ ही आपने इसको गार्निश कर देना है। चलिए जी, ये हो गया। और इसके बाद जो हमारे नाचोज़ हैं वो भी अच्छे से ज़बरदस्त सी जो उसकी चीज़ है वो मेल्ट हो चुकी है, तो उसको निकाल लेते हैं, उसको सर्व कर देते हैं। कुछ भी ऐड कर दीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। अपने प्लेटर को आपने गार्निश कर लेना है। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इसमें ये ग्रीन और जल्दी से झटपट से कर लेते हैं। आप थोड़ी सी देर के लिए बटर लगाने के बाद भी अगर आप इसको ओवन में रखेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। चलिए ये हमने इसके ऊपर यहाँ पर ऐड कर दिया। लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। और ये आ गए हमारे हंटर चिकन नाचोस। ये थी हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। सेंटर में इसको प्लेस कर देते हैं। वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, दोबारा आपसे मुलाकात होगी कल अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।